बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहाब इस्लाम और यूट्यूब चैनल पे आपके साथ हूं। आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं आपको ऑल प्रोटेक्शन के ऑप्शन के हवाले से बात करने जा रहा हूं और बताऊंगा कि प्रोटेक्ट वर्कबुक और प्रोटेक्ट शीट और फाइल ओपन ही ना हो ये किस तरह से हम एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद बेसिक सीरीज़ एक्सेल की जो थी उसमें फॉर्मेट मेन्यू से बताया था मैंने लास्ट आपको। जो एक्सेल की सीरीज़ थी प्रोटेक्ट शीट हम नॉर्मल यहाँ से कर सकते हैं। पासवर्ड लग जाता है, इससे ना शीट ओपन ओपन तो हो जाती है लेकिन जो शीट में काम किया हुआ होता है वो एडिट या डिलीट नहीं होता। यहाँ से अगर हमें इस तरह की कंडीशन है कि हम सिर्फ ये अलाउ करना चाहते हैं कि फ़ाइल ओपन हो जाए लेकिन उसके अंदर कुछ एडिट या डिलीट ना हो, तो फिर हम नॉर्मली होम मेन्यू में हमारे पास फॉर्मेट मेन्यू होता है और यहाँ से प्रोटेक्ट शीट हम करते हैं तो इससे पासवर्ड ऑन हो जाएगा। अच्छा, पासवर्ड अगर लगा हुआ होगा तो नॉर्मल ये जो ऑप्शन होते हैं ये हाइड हुए हुए होते हैं। इसका पता इस तरह चलता है हमें कि वर्कबुक जो होगी वो प्रोटेक्ट हुई हुई है। यहाँ मैंने कोड, नेम, सैलरी ये कुछ कॉलम बनाए हुए हैं। कोई भी जैसे भी आपका रिकॉर्ड है एक्सेल में या डेटा आपने बनाया हुआ है उसके अंदर अगर प्रोटेक्शन लगानी है आपको तो यहाँ मैंने 3 कॉलम है। आपका जितना भी रिकॉर्ड होगा प्रोटेक्ट करने के लिए आप फॉर्मेट मेन्यू में जाएं। नॉर्मल सबसे पहला जो ऑप्शन होता है प्रोटेक्ट शीट, यहाँ से क्लिक करें और पासवर्ड इंटर कर दें। पासवर्ड इंटर करने के बाद ओके करेंगे तो री इंटर पासवर्ड, वही पासवर्ड अगेन इंटर करें और ओके। जैसे ही देखें ओके करेंगे यहाँ प्रोसेस हो गया इसका पूरा कंप्लीट। यहाँ देखें ये ऑप्शन हाइड हुए में कोई भी अगर फाइल ये ओपन तो हो जाती है लेकिन इसमें चेंजेस नहीं होंगे। अगर मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ सिलेक्शन भी बनेगी लेकिन डिलीट वगैरह अगर करेंगे तो यहाँ देखें ये मैसेज आ गया 10 LR सेल और चैट यू आर टाइपिंग टू चेंज इज़ नॉट प्रोटेक्टेड शीट। ओके करें तो यहाँ मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ तो पासवर्ड ऑन हो रहा है, डिलीट का बटन दबा रहा हूँ तो यहाँ पर एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोटेक्शन लगी हुई है। क्लियर करना होगा तो दोबारा फॉर्मेट में ही जाएंगे, यहाँ से अनप्रोटेक्ट का ऑप्शन आएगा। फर्स्ट प्रोटेक्ट होता है, नेक्स्ट फिर अनप्रोटेक्ट, पासवर्ड एंटर करेंगे और ओके। यही काम अब देखें ये ऑप्शन ऑन होगा, इसका मतलब शीट नॉर्मल उसमें आ गई आपकी, कोई पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं है। डेटा में भी हमें दिया हुआ, रिव्यू के अंदर भी हमें ये ऑप्शन मिलता है प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक। प्रोटेक्ट वर्कबुक से हम क्या करेंगे, शीट 1 आ रही है प्लस करेंगे, शीट मज़ीद ऐड हो जाएगी इसके अंदर, शीट 3, शीट 4, जितनी आपको शीट इंसर्ट करनी है यहाँ से आप एक वर्कबुक के अंदर शीट इंसर्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ जितना आपने काम किया हुआ है उसके अलावा अलाउ नहीं करना कोई कि शीट ऐड हो या डिलीट हो, तो फिर उसके लिए ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है डेट वी रिव्यू मेन्यू के अंदर हमें प्रोटेक्ट वर्कबुक। तो इससे जितनी मौजूदा शीट्स होंगी ये ऑप्शन फिक्स रहेगा आपका, ना इसमें शीट ऐड होगी ना फिर ये शीट डिलीट होती है। इंसर्ट वगैरह करना है, डिलीट करना है तो राइट क्लिक करते हैं इस मेन्यू, किसी भी शीट के नेम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ इंसर्ट डिलीट रीनेम ऑप्शन आ रहे हैं। अभी जब प्रोटेक्ट वर्कबुक कर देंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये तमाम वर्कबुक प्रोटेक्ट हो जाएगी, फिर ना डिलीट होगी ना एडिट होगी कुछ। ओके किया हमने, पासवर्ड री इंटर वही पासवर्ड ओके किया। अब देखें यहाँ पे अगर हम मज़ीद प्लस का जिससे हमने शीट इंसर्ट की थी वो ऑप्शन हाइड हुआ है, शो ही नहीं हो रहा क्योंकि हमने वर्कबुक प्रोटेक्ट करी हुई है। और इसी तरह अगर हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो पहले मैंने आपको दिखाए थे ऑप्शन इंसर्ट वगैरह के, डिलीट के, रीनेम के, वो ऑप्शन अब ऑन नहीं है। तो बेहतरीन ऑप्शन होता है ये वर्कबुक प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आपको रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो हम इस तरह से शीट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए प्रोटेक्ट शीट और वर्कबुक प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्ट वर्कबुक रिव्यू मेन्यू के अंदर यहाँ देखें ऑप्शन इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव सब हाइड हुए हैं। तो इसी तरह अगर क्लियर करना होगा तो यहाँ से प्रोटेक्ट वर्कबुक के अंदर आएंगे, पासवर्ड जो इंटर किया था वो दोबारा पासवर्ड इंटर करेंगे। अब अगर आप प्लस पे क्लिक करें तो यहाँ से भी शीट इंसर्ट कर सकते हैं और इसके अलावा होम में यहाँ हमें इंसर्ट वगैरह के ऑप्शन दिए हुए हैं, इससे भी हम शीट इंसर्ट, कॉलम, रॉ वगैरह इंसर्ट ईजीली कर सकते हैं। और अगर हम चाह रहे हैं कि फ़ाइल ओपन ही ना हो तो फिर इसके लिए हम फाइल मेन्यू में हमें ऑप्शन दिया हुआ है सेव एज़। ये जहाँ पे भी आपको जिस लोकेशन पे सेव एज़ करना है वहाँ पे सेव एज़ कर लें। और इसके अलावा ओपन यहाँ पर दिया हुआ है इन्फो में आएंगे, यहाँ पर हमें दिया हुआ है
प्रोटेक्ट वर्कबुक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पासवर्ड पूछता है, ओके किया हमने, री इंटर पासवर्ड, ओके। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। बुक 3 के नाम से मैंने सेव एस किया हुआ था। अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई, जो मैंने सेव एस किया हुआ था उसको यस नहीं किया, चेंजेस जो थी वो सेव एस नहीं हुई। अगेन इसके ऊपर मैं एक्शन करूँगा, फाइल न्यू नहीं, इन्फो में ही जाएंगे। इन्फो में जाने के बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक और यहाँ से इनक्रिप्ट विद पासवर्ड एंटर करेंगे, ओके। फिर पासवर्ड एंटर करेंगे, ओके। अब इसको एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको क्लोज करेंगे। फर्स्ट तो मैंने बताया था सेव एज होगा, अगर नहीं है तो फिर जो भी नाम वगैरह देना है और जिस लोकेशन पे सेव एज करना है वो करेंगे हम। अब मैंने इसको सेव चेंजेस जो की थी वो यस करी। अब दोबारा से मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ तो देखें ये फाइल ही ओपन नहीं होगी, पासवर्ड एंटर मांग रहा है यहाँ पे। तो लाजमी सी बात है पासवर्ड एंटर करेंगे। इसको मैं अब नए तरीके से, बिल्कुल मैंने एक्सेल क्लोज कर दिया। अब यहाँ से मैं ओपन कर रहा हूँ बुक 3। वही फाइल जिसमें मैंने अभी फाइल नोड ओपन का पासवर्ड लगाया था वो फाइल मैंने ओपन करी। ये देखें पासवर्ड पूछ रहा है, ओके करेंगे। पासवर्ड एंटर करके तो वो काम जो था हमारा जिसमें हमने प्रोटेक्ट किया था वो वर्कबुक ओपन होगी। अगर इसी तरह क्लियर करना है तो फाइल में जाएं। फाइल में जाने के बाद जहाँ से पासवर्ड लगाया था उसी जगह पे जाएंगे, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड क्लियर कर दें, यहाँ से ओके करें और सेव। तो अब अगर इसको बंद करके ओपन करेंगे ये फाइल हमारी बगैर पासवर्ड के ओपन हो जाएगी। ये देखें। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो की प्रैक्टिस करके देखें, बहुत ज़्यादा अच्छे और बेस्ट ऑप्शन है प्रोटेक्शन के हवाले से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शाहिब इस्लाम इसी तरह देखते रहें, सीखते रहें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। शाहिब इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।